हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। हाँ जी, हस्बे मामूल ही मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने जो है मज़ेदार सा सालन तैयार कर लेना होता है, ताकि बाकी काम करने का काफ़ी टाइम जो है ना ज़रा बच सा जाता है। और आज मैंने जो है अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब जब भी मैं काम करता हूं ना, अच्छा, जो इंस्पिरेशन होती है ना वो किसी चीज़ को भी देख कर आ सकती है, चाहे वो सालन हो, फ्लावर्स हों, कुशन्स हों, मैट्स हों, किसी भी चीज़ को जब आप सेट करते हैं, देखते हैं, तो इंस्पिरेशन जो कुछ ना कुछ आ ही जाती है, और उस चीज़ को आप मज़ीद बेहतर से बेहतर करके बना सकते हैं, या तो उसको इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताऊं, ये मैंने जब जब तकिया, ये गिलाफ जो है तकिए का, इसको बिछाता था, करता था ठीक, तो मुझे इंस्पिरेशन इस पहले हमेशा कार्टून्स की आती थी, कि मेरा दिल करता था कि मैं इन चीज़ों में से किसी चीज़ को कुछ ना कुछ बनाऊंगा। और जब से नराया जैसे बड़ी हो रही है, अब इसने स्कूल गोइंग हो जाना है, तो मेरा बहुत सा दिल करता था कि मैंने ये वाला जो कार्टून है ना, ये ज़रूर इसको बनाऊं, लेकिन ये माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करके बनाऊं, ड्रॉ करूं। लेकिन जब फिर मैंने सोचा ना कि हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, मीन्स के वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि हम इस तरह, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को आप ड्रॉ करें, या डिफरेंट कलर्स पेंसिल के साथ ही वो चीज़ को ड्रॉ करके उसमें कलर्स करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ हम लोगों में से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सही अभी ड्राइंग नहीं होती, या मतलब वो सही तरह से जो है स्केच वगैरह नहीं ड्रॉ कर सकते, और जो है उसके बाद उनको मतलब ठीक से जो ये कलर्स वगैरह हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो है सबसे आसान हल जो है निकाला, जिससे ना जो है मेरे लिए भी, क्योंकि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो फिर मैंने कहा चले मैं भी करता हूँ और आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि मैंने क्या किया। हाँ जी, बुक शॉप से या किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप से, बच्चों वाली जो स्पेशली होती है, इस तरह के कलर्स पेपर आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ये देखें, जो कि मेरे पास भी इस तरह से काफ़ी सारे पड़े हुए थे, जो कि अब बिल्कुल एक तरह से ना फ़ज़ूल से लगते थे, लेकिन मैंने इनको करामत कैसे बनाया। अच्छा, जब जब मैं ये तकिया ग़िलाफ़ देखता ना था ना, तो मेरा दिल करता था इनमें से मैं कुछ एक कार्टून टाइप सा ज़रूर बनाऊँ। लेकिन ये देखें, स्केचिंग में तो मैंने सोचा कि एक स्केच वगैरह करूँगा, लेकिन कलरिंग भी करूँगा, वो भी मेरे पास चीज़ें तो सारी अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैं किस तरह से इनको ये कटिंग करके बनाता हूँ, वो तरीका आपको भी इतना इजी लगेगा कि जो कि न्यू जनरेशन होती है ना, जिनको अभी न्यू न्यू मतलब इस तरह से कार्टून्स वगैरह बनाने का शौक़ होता है, या स्कूल्स में बच्चे स्कूल गोइंग्स या उनकी कोई असाइनमेंट बनाने का शौक़ होता है, और उनसे स्केचिंग नहीं होती और उनसे कलरिंग नहीं होती, तो उनको मैं बहुत आसान सा एक तरीका बताता हूँ कि हम किस तरह से जो है इसको बहुत आसानी के साथ ये असाइनमेंट्स बना सकते हैं। हाँ जी, ये सारे कलर्स के पेपर्स मैंने ले लिए, और जो जो मैंने कलर्स यूज़ करने थे वो मैंने तकिया ग़िलाफ़ में से देख लिया था कि मैंने अब उसको ड्रॉ किस तरह करना है। हालांकि ड्रॉ करने की इसको में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने डायरेक्ट जो है उसी चीज़ का हिस्सा काट लेना है। मीन्स कि जैसे मैंने अब इसकी ये जैकेट वगैरह तैयार करनी थी, मतलब कोट वगैरह जो इस कार्टून ने पहना हुआ था, वो मैंने इस मैरून निशा जो पेपर है उससे बना लूँगा। बाकी ये वाला जो पर्पल पेज है, इसके साथ मैंने इसकी कैप को ड्रॉ करके इसकी ये कटिंग कर लेनी है, और शूज़ की कटिंग कर लेनी है। तो उसी तरह ये सारे पेजेस की कटिंग करके ही हम वो कार्टून बना लेंगे, और उनको जब हम बिल्कुल उस तरह से तरीक़ेकार के मुताबिक जो है हम इसको सेट करेंगे, तो ऑलरेडी ही कार्टून ही लगेगा। चले जी, चल के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल घबरा के स्टार्ट करें कि जी हमसे ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कार्टून्स तो कार्टून्स ही होते हैं। मीन्स कि उसमें अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाए, तो उसमें भी हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स कि अगर उसकी आंखों में या कैप्स बनाते हुए, फेस के मतलब फिगर कुछ करते हुए, या शूज़ को स्टाइल बनाते हुए, तो वो मतलब कि इतना ज़्यादा ऑकवर्ड सा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा ही वो लगेगा। लेकिन उससे पहले आपका भी ये काम है कि आप उस चीज़ को ट्राई तो करें। चलें
चलें जी, मैंने ये सारा कुछ अब जनाब जी ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। हाँ जी, ये जो येलो पेज था इसको मैंने लेकर जो है इसका सबसे पहले तो इसका फेस जो है वो ड्रॉ कर लेना है फेस के लिए, और हाथों के लिए मैंने जो है ये येलो पेपर को यूज़ करना है। तो उसी तरह से आपने बिल्कुल नॉर्मल सा जो होता है वो स्केचिंग हल्की सी इस पे स्टार्ट कर देनी है, ऐसे जिस तरह के मैं बिल्कुल अराउंड बिल्कुल उसी तरह से ही बनाऊंगा जिस तरह से ये इसके जो फेस वो बना हुआ है, क्योंकि सारी बात है मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है कि मैंने जो है स्कूल्स वगैरह में भी इसी तरह से असाइनमेंट्स तैयार करके देता रहा हूँ। तो मेरी ड्राइंग की फिर एक और बात हो जाती है, लेकिन मैंने बिगनर के लिए बोला है कि उनको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह कि हम इन पेजेस को जब सेट करेंगे ना तो ये ऑलरेडी ही कार्टून ही लगेंगे। हाँ जी, इसके साथ साथ जो है मैंने साथ साथ ड्राइंग स्टार्ट कर ली हुई है अब अपनी, तो साथ में फेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, और इसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपने वो कितना बड़ा सा कार्टून तैयार करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने तकिए गिलाफ आपको दिखाया तो वो अभी बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन मैंने पेज पे क्योंकि ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि ये बन के बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगे। अगर उसी तरह का छोटा सा भी ड्रॉ करना है बन के तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन असाइनमेंट में भी फ़र्क होता है। ज़ाहिर बात है मेरे पास जो है ये थोड़ा सा बड़ा था, बड़ा मैं इसको करना चाह रहा था ताकि मैंने थोड़ा सा बड़ा करके कार्टून तैयार करूँ, तो मैंने उसी के मुताबिक ही जो है वो पेज को जो है वो देखा कि पेज इतने बड़े पे सिर्फ एक एक पेज पे जो मैंने इसको ड्रॉ किया है, ताकि एक बड़े पेज पे सिर्फ इसका जो है कोट को ड्रॉ करूं एक बड़े पेज पे। इसी तरह से जो पेपर साइज़ आप देख सकते हैं, तो उसी तरह जो है मैंने इसका फेस ड्रॉ करना है। उसी तरह पर्पल वाला जो होगा वो मैंने इसके शूज़ और जो हेड बड़े करके ड्रॉ करने हैं। अच्छा, कोशिश तो आपने यही करनी है कि जो आप अभी जो है लाइन से जिस पेंसिल से आप ड्रॉ कर रहे हैं बहुत लाइट सी उस लाइन को ड्रॉ करें। उसके बाद जो है उस पर थोड़ा सा डार्क सा थिक करके उसकी ये हमने बाद में इसकी ये कटिंग कर लेनी है। तो बात हो रही थी इंस्पिरेशंस की, तो वो आपको किसी भी चीज़ किसी टूटी हुई चीज़ को भी देखकर जो है ना वो इंस्पिरेशंस जो आ सकती हैं कि आप इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, या उसी चीज़ को जो है नेमल बदल उसका चीज़ का क्या हो सकता है, या उस चीज़ को आप कहाँ तक या कितनी तक उस चीज़ को बेहतर बना के मतलब कुछ ना कुछ इसको क्रिएशन को जो है कर सकते हैं मज़ीद बेहतर। या उससे मतलब इंस्पिरेशन का ये होता है कि वो किसी न किसी टूटी हुई, कहने का ये मतलब है कि वो टूटी हुई चीज़ से भी आपको मिल सकती है। और कार्टून्स की इंस्पिरेशन जो होती हैं, जब हम बचपन में थे तब तो बहुत सारे जो ड्राइंग करते थे कार्टून्स वगैरह बनाते थे, और मेरा तो स्पेशली फ़ाइन आर्ट के साथ भी बहुत रिलेशन है अभी तक। तो ज़ाहिर बात है, और जब बचपन में होते थे तब बहुत ज़्यादा कार्टून वगैरह तैयार करते थे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है जब फिर बंदा बड़ा हो जाता है तब इन चीज़ों से जो है मतलब कि नहीं वो ये कर पाता है। लेकिन जब से अब नराया हुई है तो उसके बाद से जो है ना अब सारी बातें बड़ी हो रही है, स्कूल गोइंग है, तो मेरा बहुत सारा दिल करता है कि अब डिफरेंट कार्टून्स बना के इसको डिफरेंट तरीक़ों से इसको समझाया करूँ, बताया करूँ कि, और इसकी भी ड्राइंग मेरी कोशिश है कि अच्छी हो। और जो है ना इसकी छोटी-छोटी सी जो स्कूल की असाइनमेंट भी होंगी वो भी आगे जाके सारी बातें इसको हेल्प आउट भी ये करनी होगी मुझे। हाँ जी, साथ-साथ जो है मैंने वो ड्रॉ कर लिया है बस कटिंग करके। अब जो है ना मैंने एक पूरा वाइट चार्ट सा ले लिया है। अब ज़ाहिर बात है चार्ट क्योंकि कम था तो मैंने इसके साथ थोड़ा-सा ये वाला पेस्ट करके ना इसको मैंने अटैच कर लिया है, ताकि जो है कार्टून पूरा एक ही पर आ जाए। हाँ जी, ये देखें डिफरेंट पीसेस के मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है। ये देख लें आपके सामने ही मैंने इसके जो है ना, या तो आप इसको ग्लू के साथ चिपका लीजिएगा या ये जो गम स्टिक होती है इसके साथ आप इसको चिपका लीजिएगा। हाँ जी, जहाँ-जहाँ मैंने जो कलर का मैंने ड्रॉ करके बनाया था ना, हाँ जी, तो सबसे इसमें ये प्रॉब्लम वाला जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हल हो जाता है, किसी के कलर्स वगैरह बिल्कुल मैच नहीं करते, तो हम वो पेजेस के थ्रू ही वो कलरिंग वगैरह मैच करके उस चीज़ को बिल्कुल वो एक्यूरेट सा बना सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए अब मैंने
बारी आ जाती है बिल्कुल इसके साथ चिपकाने की। एक दफ़ा मैंने पूरा रख कर जो है इसके साथ वो देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है इसकी पूरी सेटिंग होनी है, इसके हैंड्स वगैरह, इसका फेस वगैरह, इसका कोट वगैरह। तो ये देखें इसकी लेग्स वगैरह भी साथ ही जो है मैंने इसके शूज़ वगैरह की जो है सेटिंग करके एक दफ़ा से देख लूँगा। उसके बाद जो है आपने फ़ाइनल लुक इसको तब ही देनी है कि जब आप देख लें किसी चार्ट पेपर पर पूरा आ गया है, तो उसके बाद फिर आपने जो है ना इसको ग्लू की मदद से इसको लाइट से ग्लू के साथ आप इसको बिल्कुल चिपका लीजिएगा। हाँ जी, और जब ये बिल्कुल सेटिंग के बाद बिल्कुल इसी तरह से ही लगेगा। हाँ जी, ये ग्लू के साथ चिपका लीजिएगा या जैसे ये गम वगैरह होती है तो आप इसके साथ इसको पेस्ट कर लीजिएगा। जब आप इसकी प्रॉपर जो है सेटिंग करके देख लीजिएगा। हाँ जी, जब ये बिल्कुल तैयार होगा तो बिल्कुल इसी तरह से लगेगा जैसे आपने किसी स्टेशनरी वाली बुक से ये ख़रीदा है। और अगर आप इसी तरह के साइज़ेस की वहाँ पर कॉस्ट पूछेंगे ना, तो कम से कम वो डिफरेंट कॉस्ट होती है और वो ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो एक तो आपको ये भी होगा कि आपने अपने बच्चे के लिए ख़ुद ये चीज़ें तैयार की हैं, और साथ में उनके अंदर भी यही वाली बातें होंगी कि हमने ख़ुद से एक चीज़ को तैयार करना है, देखना है, और उसको किस तरह से हमने जो है वो ये कलर्स वगैरह, मैचिंग वगैरह, और बहुत सारा कुछ इस तरह से हमें आ सकता है। बजाय कि देखें बनी बनाई चीज़ें तो हर जगह से ही मिल जाती हैं और अवेलेबल होती हैं, तो उन चीज़ों का जो है ना बस एक हद तक आप कह सकते हैं कि फ़ायदा होता है। बाकी उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा होता है जो कि आप अपने माइंड से क्रिएट करते हैं और जिनको आप अच्छे से देखना अच्छे से बनाते हैं अपने बच्चों के लिए। और उस चीज़ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपके बच्चे भी आपका साथ देते हैं, और उसके बाद जो है उनके माइंड में भी ये चीज़ें आती हैं कि हमने इस चीज़ को क्रिएशन वाले वर्क को भी लेके चलना है। हमें हर चीज़ को ड्रॉ, मतलब जो भी इसमें चीज़ें होती हैं वो आपके बच्चों को भी साथ आ जाएंगी। हाँ जी, पेस्टिंग मैंने पूरे चार्ट पेपर पर कर ली थी। अब मैंने क्या करना है, अब बहुत थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव सा काम शुरू होता है। अब मार्कर जो लेकर ना, आपने मोटा जो मार्कर होता है उसके सारे चीज़ों को आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है। सो मैंने जो है ब्लैक कलर का जो मार्कर था ना वो इसको लेकर जो है पूरी इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया है। मतलब जिस तरह के मैंने कैप्स, फेस और मतलब पूरे जो है आउटलाइन जिसको बोला जाता है, वो बिल्कुल इसके साथ साथ मैंने इसको मोटे मार्कर कलर के साथ ड्रॉ कर लिया है। और अंदर जो है ना फेस के जहाँ जहाँ पे पर भी इसकी डिटेल वगैरह निकलती है, वहाँ पर मतलब हाथों के इशारे और ये वो कोट की पॉकेट्स और अंदर कोट वाली शर्ट, टाई वगैरह हर चीज़ को मैंने इसी तरह से प्रोमिनेंट कर लेना है ब्लैक के साथ ही। हाँ जी, और नारायण ने 3-4 चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन वो पता है क्या, कैमरा ऑन होता है ना तो वो बिल्कुल देखकर अभी भाग जाती है कि कैमरा क्यों ऑन है। तो बस अभी वो छोटी है तो उसको नहीं पता कि वीडियोस वगैरह बन रही होती हैं, तो इसलिए वो जल्दी से भागने की करती है। हाँ जी, ये देखें जनाब जी, अब इसको बिल्कुल प्रोमिनेंट सा ये होता जा रहा है। हाँ जी, ये देखें। उसके बाद आप आपने कैप की जो है ना इसकी आउटलाइन सी बना लेनी है। वो मैंने सोचा है कि जो कि इसके पैंट का कलर और जो टाई का कलर है ना उसी के साथ मैंने जो है ना इसकी जो है जो कैप के अंदर वाला पोर्शन होता है वो मैंने कट करके बिल्कुल इसको लगा लेने के बाद, पेस्ट कर लेने के बाद ना उसके ऊपर भी आपने जो है ना डार्क जो है मार्कर कलर ब्लैक वाला वो उसके साथ इसकी आउटलाइन कर देंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह का अंदर सेटिंग हो जाएगी कैप की। कि ये देखें, अब मैंने आपके सामने ही, इसीलिए मैंने सारा कुछ जो है, वीडियो तो चले लंबी हो ही जाती है लेकिन सब कुछ आपके सामने बनाया। हाँ जी, ये देखें पूरा बन जाने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से इस लुक में आ जाता है। हाँ जी, ये देखें कितनी अच्छी क्रिएशन बन जाती है। तो उसके बाद आपने चार्ट पेपर की इसकी साइडों से ये कटिंग करके इसके बाद इसको शीट पेपर पे चढ़ा लेना है। हाँ जी, बन जाने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है। हाँ जी, तो कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, और मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।